नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट विद अमित सर में। कल तक हमने एवरेज के 2 वीडियो बना चुके हैं जिनमें एवरेज निकालना और उनसे रिलेटेड वर्गों के एवरेज और घनों के एवरेज निकालना सीखा है। आज वर्गों के एवरेज और उनके व्युत्क्रमों के, घनों के एवरेज और उनके व्युत्क्रमों के एवरेज निकालना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, किसी संख्या तथा उसके पारस्परिक का औसत 4 है। पारस्परिक मतलब रहता है व्युत्क्रम। इसके घन और इसके व्युत्क्रम के घन का औसत क्या होगा। तो कोई संख्या पता नहीं है तो x मान लेते हैं और इसके घन का औसत, इसका घन माने एक संख्या और उसके पारस्परिक का औसत 4 है। औसत 4 है तो 2 का गुणा कर दें तो योग आ जाएगा 8। मतलब 1 + 1/x, मतलब x + 1/x बराबर 8 आ गया। निकालना है x³ + 1/x³ बराबर ज्ञात करना है। तो 8 का क्यूब, जब भी a + b का होल क्यूब लगाते हैं तो ये बनेगा 8 का क्यूब माइनस 3 × 8, तो ये बन जाएगा 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 24। 512 24 घटाएंगे तो 488 आ जाएगा, बराबर 488। ये आ गया योग और पूछ रहा है औसत। तो ये 2 संख्याएं हैं तो इनमें 2 का भाग लगा देंगे। 488/2 तो आ जाएगा 2 4 4, मतलब 244। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये सवाल SSC CHSL 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 1 2 3 4 खाली जगह संख्याओं का औसत 1 2 3 4 के बराबर है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सम, विषम, अभाज्य, प्राकृतिक। तो याद रखना है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है n, और प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। तो यहाँ पे जितनी संख्याएं दी गई औसत भी उतना ही है, तो n आंसर मतलब किसका आंसर आएगा, इसका विषम। तो विषम A नंबर पे दिया गया है। जैसे मान लेते हैं पहली 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहली विषम संख्या 1 होगी और आखिरी 10वें नंबर पे पड़ेगी वो 19 होगी। 19 और 1 जोड़ लो तो 20 हो जाएगा और 2 का भाग दे दो तो 10 आ जाएगा। मतलब 10 संख्याओं का औसत निकाल रहे थे, 10 आ रहा था तो विषम है, तो विषम ही आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा विषम A। क्वेश्चन है, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत और पहली 10 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याओं का औसत का अंतर क्या है। SSC CHSL 2019 में आया हुआ सवाल है। तो इसे अभाज्य संख्याओं का है। तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3 5 7 11 13 के बाद 17 19 23 29 31 37 और 43। तो 2 अंकों वाली देखना है भाई। पहले यहाँ से देखो, पहली 10 अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक की संख्याएं पहली 10 अभाज्य संख्याएं हो गई हैं। अब इसके बाद कह रहा है 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 37 के बाद एक यहाँ 41 और उसके बाद 43 आएगी। तो यहाँ तक कि 2 अंकी जे 10 संख्याएं हो गई
अभाज्य। तो इसमें जे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं कॉमन आएंगी, तो इनका अंतर जो होगा उसी में 10 का भाग लगा दें तो औसत आ जाएगा। तो एक अंक वाली संख्याओं का योग करेंगे तो 12 और 3 15 2 17 आ गया है। और इधर की संख्याओं का योग करेंगे तो 40 40 80 और 60 100 80 और 60 140 और 1 3 और 1 4 7 4 11 12 152 इनका योग आया है। तो इसमें से इसे माइनस कर दो, 152 में से 17 माइनस करेंगे तो 12 से 7 जा रहा है, 5 बचेंगे, 4 से 1 जाएगा, 3 बचेगा 1। अब इनका औसत पूछ रहा है तो संख्याएं 10 हैं तो 10 का भाग लगा दो। तो 10 का भाग लगाने से जी बन जाएगा 13.5। ऐसा ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनमें से किसी भी 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाले योगफल क्रमशः 168, 174, 180 होते हैं। इन 3 प्रारंभिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये क्वेश्चन कह रहा है, जैसे पहली संख्या है a, 3 संख्याएं a b c हैं। पहली संख्या में b प्लस c का औसत जोड़ दो तो बराबर हो रहा है 168। तो ऐसे ही फिर b प्लस a प्लस c होगा, तो सबको जोड़ने पर a प्लस b प्लस c बटे 2 प्लस b प्लस a प्लस b बटे 2 प्लस c प्लस b प्लस a बटे 2, इन सबको जोड़ के देखें तो a b c 3 तो आ गए, a प्लस b प्लस c आ गया। अब यहाँ देखें b प्लस c और यहाँ देखेंगे b 2 बार आ चुका है, तो एक बार a b c कॉमन में मिल गया। अब यहाँ देखेंगे b और यहाँ भी b है, यहाँ भी b नहीं, यहाँ पे आएगा b नहीं है, यहाँ c आएगा, b पहले आ चुका है। तो 2 बार b आ चुका है, 2 बार c आ चुका है और 2 बार a आ चुका है। सब डबल है और 2 का भाग लगा है तो सिंगल हो जाएंगे। तो इसलिए इनकी जो वैल्यू दी गई है उसे जोड़ लो, 168 प्लस 174 प्लस 180 और इन्हें जोड़ने के बाद अब सब डबल हैं इसलिए 2 का भाग लगा देंगे। तो योग आएगा इनका 518 जी 18 और 522 बटे 2 कर देंगे। सब डबल हैं इसलिए सब 2 बार आएंगे। तो a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 522 बटे 2। तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2 बन गया 261। 261 जो है योग आया है और पूछ रहा है औसत। तो 3 संख्याएं इसलिए 3 का भाग लगा देंगे, 3 8 24 बचेंगे, 2 3 7 21। आंसर आएगा आपका 87, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया सवाल था जी। ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर शॉर्ट में करना है तो आपको जो संख्याएं दी गई हैं इनको जोड़ लेंगे पहले और 2 से भाग दे देंगे तो संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा, और जितनी संख्याएं उसका और भाग दे देंगे तो औसत प्राप्त हो जाएगा। तो इतना पूरा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी में 700 पुरुषों तथा 300 महिलाओं को रोजगार दिया गया और औसत वेतन 450 रुपये प्रतिदिन था। यदि एक पुरुष को महिला की तुलना में 50 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो एक महिला का दैनिक वेतन क्या होगा? तो इसमें पुरुषों की संख्या दी है, मान लीजिए महिला का दैनिक वेतन मान लो महिला का x रुपया, तो पुरुष को मिलेंगे 50 ज़्यादा, तो पुरुष हो जाएगा x प्लस 50 रुपये।
तो पुरुषों की संख्या 700 है, तो 700 गुणे कर देंगे x + 50 प्लस महिलाओं को मिल रहे हैं 300 महिलाओं को x रुपए, तो x हो जाएगा बराबर टोटल हो जाएंगे 700 और 300 1000 इन्हें मिल रहे हैं 450 रुपये। अब इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। महिलाओं की, एक महिला का दैनिक वेतन आ जाएगा, तो 700x प्लस 7 बनने 35,000 प्लस 300x बराबर 4,50,000। अब 700 और 300 1000x प्लस 35,000, जी 35,000 को उधर भेज देंगे, उधर भेजेंगे तो इधर प्लस के उधर जाके माइनस हो जाए, तो इसमें से बचेंगे 4,15,000। 1000 का है तो एक x का मान निकालेंगे, 3 0 कट जाएंगी, मतलब एक महिला का दैनिक वेतन 415 रुपये बनेगा। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और इसे अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। इधर महिला लिख लेंगे, मतलब पुरुष और महिला, मेल फीमेल, इनको मिल रहे हैं, टोटल को मिल रहे हैं 450 औसत, जे यहाँ बीच में लिख लो 450। अब इधर महिला इधर पुरुष, इनका अंतर इधर लिख लेंगे, तो इनकी संख्या का अनुपात दिया गया है। जे 700 है, मतलब 7 हैं तो जे 3 रहेंगे, 7 और 3, इनका अंतर भी दिया है 10, 7 3 10, 10 पार्ट बराबर है 50, तो एक पार्ट बराबर आएगा 5, तो 5 का गुणा 7 में करेंगे तो बनेंगे 35, और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो बनेंगे 15। तो पुरुष को ज़्यादा मिल रहे हैं, पुरुष को ज़्यादा मिल रहे हैं 50 रुपया, तो जी 15 इसमें जोड़ दो, 450 प्लस 15 बन जाएगा 465, ये पुरुष का आ गया। और महिला का निकालेंगे तो इसमें से जे घटा दो, महिला को कम मिल रहे हैं, तो 35 घटाएंगे तो जे बनेगा 415 रुपया। तो पूछ रहा है महिला का, तो आंसर आएगा सी 415 रुपया। इससे इसमें बहुत कम समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, 5वीं और 7वीं संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो सम या विषम संख्याओं का औसत दिया जाए तो संख्याएं निकालने के लिए पहले जितनी संख्याएं दी जाती हैं उसमें से एक कम करते हैं, तो 8 में से एक कम करेंगे, आ जाएगा 7। अब ये औसत में जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और घटा देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। तो 48 जो है वो औसत है, 48, इसमें 7 एक बार प्लस कर दो, +7 और -7, तो ये -7 करेंगे छोटी संख्या आ जाएगी 41। इसके बाद +7 करेंगे तो आ जाएगी 48 में तो 55 आ जाएगी। तो बीच की सभी संख्याएं लिख लेते हैं। अब विषम संख्या है तो क्रमागत 2 के अंतर पे आएंगी, तो 41 और 2 43, 43 के बाद 45, 45 47, 49, 49 के बाद 51, 51 के बाद 53, और 53 के बाद आ जाएगी 55। तो ये कह रहा है 5वीं और 7वीं संख्या का योग बताना है। तो 5वीं संख्या ये हो जाएगी 1 2 3 4 5, 5वीं संख्या हो जाएगी 49, और 7वीं संख्या हो जाएगी 53। तो 49 और 53 को जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 102। 102 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज कर दिए गए, इससे कक्षा के औसत में 1/3 की वृद्धि हो गई, कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। तो 45 नंबर उसके आए थे लेकिन उसे गलती से 65 मिल गए, तो वृद्धि हो गई कितने की, यहाँ 20 अंक की, और वहाँ औसत में वृद्धि हुई है 1/3 अंक की। तो 20 अंकों को 1/3 में कितने बार बांटा जा सकता है, तो इसमें 1/3 का भाग लगाएंगे तो बटे के 3 ऊपर पहुँच जाएंगे, तो 20 या 60 हो जाएगा, और छात्रों की संख्या 60 ही होगी। आंसर सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 14,000 रुपये है, 5 तकनीशियों का औसत वेतन 18,000 रुपये है और बाकी का औसत वेतन 13,200 रुपये है। कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? तो इसे कुल संख्या निकालने के लिए आपको एक एक्स मान के भी कर सकते हैं और एलिगेशन से भी कर सकते हैं। तो पहले नंबर इसे एलिगेशन तो देखो भाई, तो 5 तकनीशी हैं, टेक्नीशियन बोलते हैं, टेक्नीशियन 5, और बाकी कर्मचारी जो हैं वो उन 5 तकनीशियों का औसत वेतन 18,000 रुपया है। तो 18,000 है, इधर का है 13,200, कर्मचारियों का 13,200 है, सभी का 14,000 है, सभी का 14,000 है। तो इस 14,000 का अंतर इधर लिख दो और इधर का इधर लिख दो। तो 13,200 14,000 से घटेंगे तो 800 बचेंगे और 18,000 से 14,000 घटेंगे तो 4,000 बचेंगे। 2 जीरो से 2, 8 पंचे 40 हो गए। 1:5, तो एक पार्ट की वैल्यू 5 दी है तो 5 पार्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक पार्ट की वैल्यू हो गई 5, तो आपके पास कर्मचारी हैं 5, तो 5 गुणे 5 बराबर 25। तो कुल कर्मचारियों की संख्या का गलत, तो 25 संख्या आ गई है कर्मचारियों की और 5 है तकनीशियन, तो टोटल इन्हें जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे 30। टोटल संख्या 30 है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं का औसत और प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत का अंतर कितना है? तो प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम n सम संख्याओं का औसत होता है n+1 और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है, संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा n। तो यहाँ पर दे रहा है 148 सम, तो 148 सम का हो जाएगा 148 + 1 मतलब 149 और विषम का हो जाएगा 129। तो n है मतलब 129 का 129 ही होगा। इनका अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे तो 20 आ गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एसएससी सीजीएल टियर 2 2021 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 व्यक्तियों के औसत वजन में 3.5 kg की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 56 किलोग्राम है को एक नए व्यक्ति द्वारा बदला जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है? तो 12 व्यक्ति थे, सभी के वजन में मतलब औसत में जब कमी आती है तो सभी के वजन में कमी आई है। 12 व्यक्तियों का वजन 3.5 मतलब 3.5 किलोग्राम सभी का कम हुआ है, तो टोटल वजन कितना कम हो जाएगा? तो 12 पंचे 60 और 12 दिया 36, 36 और 6 42, तो 42 kg। तो कमी नहीं इसमें हुई है, वृद्धि लिखा था तो 12 का 3.5 में गुणा कर लिया है तो 42 kg ज़्यादा का व्यक्ति आएगा और जो जाएगा वो है 56 का। 56 में 42 kg जोड़ दो तो 98 kg बन गया। जो नया व्यक्ति आएगा वो 98 किलो भार वाला आएगा और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 संख्याओं के समुच्चय का औसत p है। यदि इस समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए तो औसत p-2 हो जाता है। बदली गई संख्या का मान बताओ। तो p कोई संख्या है, वो 20 कोई संख्या है जिनका औसत p है।
तो जब लास्ट में बदलने के बाद जो औसत बचा है वो बचा है p-2, मतलब सभी संख्याओं में से 2 कम हो चुका है। तो 20 संख्याओं में से 2 कम हो जाएगा तो कितने कम की संख्या होगी? 40 कम। तो यहाँ से 40 ज़्यादा की संख्या गई है या जो आई है संख्या वो 40 कम की आई है। तो 58 किससे 40 कम है वो निकालना है। तो 58 प्लस 40 बराबर आएगा 98, 4 5 9 98 से बदला गया है। बदली हुई संख्या का मान 98 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये सवाल SSC MTS 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारी में 8 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 55 है। यदि इन खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 25, 35, 45, 60, 65, 60, 80 हैं तो 8वें खिलाड़ी द्वारा बनाए गए उस पारी में रन कितने हैं? तो यहाँ से आप देखें, इन्हें 25, 35, 45, 60, 65, 60, 80, इन्हें एक बार सबको जोड़ेंगे तो जिस 1 2 3 4 5 6 7 खिलाड़ी हो गए, उसको टोटल से घटा देंगे तो 8वें खिलाड़ी के रन आ जाएंगे। तो 1 0 5 5 10 5 15 5 20, 8 से 14, 14 6 20, 6 26, 4 30 और 3 33, 2 35, 35 और 2 37। तो 37 का 37 ही लिख दो यहाँ पे, 370 हो गए। अगर 8 खिलाड़ी 55 के औसत से खेल रहे हैं तो इनका गुणा कर लो भाई, टोटल रन आ जाएंगे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44। तो 44, इसमें से 370 घटा देंगे तो दूसरे के बचेंगे। तो 440 से 370 घटाया तो मिला 70। तो वो 8वें खिलाड़ी द्वारा जो रन बनाए गए वो 70 बनाए गए। अब दूसरे तरीके से अगर इसे करना चाहें बिना जोड़े तो आपको ये ध्यान रखना है, एक व्यक्ति और है, उसका रन पता नहीं X है और औसत 55 है। तो आप ये कंपेरिजन 55 से करो जे कितना ज़्यादा है या कम है। तो 55 से जे 30 कम है तो माइनस का लिख लो, जे 20 कम है, जे 10 कम है, जे 5 ज़्यादा है, जे 10 ज़्यादा है और जे 5 ज़्यादा है और जे 25 ज़्यादा है। अब देखो भाई, 10 कम 10 ज़्यादा, ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 25 35, 35 हो गए प्लस के, इधर यहाँ 50 हो गए माइनस के। तो माइनस के बचेंगे कितने, इनका डिफरेंस जो है वो माइनस का 15 आ रहा है। तो जी माइनस के 15 उधर भेजेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस के 70। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, SSC MTS 2022 का सवाल है। क्वेश्चन है, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? तो पहले जब यहाँ पे छात्रों की संख्या थी 24 तो औसत था 15, तो औसत में संख्या का गुणा कर देते हैं तो योग आ जाएगा। तो 24 पंचे 120 की 0 हासिल 12, 24 एकम 24, 12 36, 360। अब एक अध्यापक शामिल हो जाएगा तो आदमी 25 हो जाएंगे और औसत 16 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो 25 छक्का 150 और 25 एकम 25 और 15, 25 और 15 40। तो योग आ गया 400। तो इसमें से घटा देंगे तो शिक्षक की आयु बचेगी 40 वर्ष। और ऑप्शन डी में दिया गया है, MTS का सवाल था और इसे जल्दी करना है, बिना पेन के करना है। तो आप जितने की वृद्धि या कमी हुई है और जितने टोटल संख्या हो गई है
उसे गुणा कर लिया करो। तो 1 का गुणा हम कर रहे हैं, 1 की वृद्धि हुई है, आदमी 1 बढ़ गया 24 और 1 25 हो गया। 25 की वृद्धि हो गई, यहाँ पे बढ़ गया ना, तो वृद्धि हुई है किससे? औसत से। औसत कितना था? 15 था, तो 15 और 25 40, ये भी आंसर आ गया आपका, डी आंसर दिया गया है। ऐसे समय बचेगा और गलतियां कम होगी। चलो 3 संख्याओं ए बी सी का औसत सी से 2 अधिक है। ए और बी का औसत 48 है। यदि सी डी से 10 कम है तो सी और डी का औसत ज्ञात करना है। तो देखते हैं भाई, ए बी सी का औसत मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, जे सी से 2 अधिक है तो सी प्लस 2 है, तो 2 उधर जाएगा तो ए, तो यहाँ पे ये 3 संख्याएं हैं तो बटे में 3 आएगा, 3 संख्याएं हैं तो 3 का भाग देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 इधर जाएगा तो 3c प्लस 2 होगा। तो a प्लस बी प्लस बराबर c उधर ले जा रहे हैं तो यह घट जाएगी 2c प्लस। अब a प्लस बी का औसत दिया है, a प्लस बी का औसत है 48, तो योग हो जाएगा 48 गुणे 2 96। तो यहाँ इसकी वैल्यू 96 लगा लें और 6 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 2c की वैल्यू आ गई आपकी 90 और c की वैल्यू आ जाएगी 45, c आ गया 45। और d इससे 10 कम है, डी सी और डी का औसत ज्ञात करना है, लेकिन डी जो है सी से 10 कम है, तो डी बराबर आ जाएगा आपका 35 और सी आ गया है 45। तो दोनों का औसत निकालना है तो 35 प्लस 45 बटे 2 कर देंगे, तो 35 45 हो जाते हैं 80 बटे 2 40। यही आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी में दिया गया है। एसएससी सीजीएल टियर 2 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार बुधवार शुक्रवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। तो बुधवार गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार का तापमान क्या होगा? तो देखते हैं, सोमवार प्लस बुधवार प्लस शुक्रवार, 3 दिन है, 41 डिग्री सेल्सियस है, 3 का गुणा कर देंगे तो 123 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा टोटल। और यहाँ पे दे रहा है बुधवार प्लस गुरुवार प्लस शुक्रवार, 3 दिन है, यहाँ 42 डिग्री सेल्सियस है, 3 का गुणा करेंगे 126 डिग्री सेल्सियस बनेगा। घटाने पर नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदल जाते हैं। बुधवार से बुधवार कट गया, शुक्रवार से शुक्रवार कट गया, सोमवार से गुरुवार माइनस हो गया, बराबर बचा माइनस का 3। तो गुरुवार का तापमान 43 दे रखा है, तो सोमवार माइनस 43 बराबर माइनस 3 दिया है, माइनस 43 इधर जाएंगे तो प्लस के 43 हो जाएंगे, 3 घट जाएगा, तो सोमवार बराबर आ गया है 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, नहीं बी में है, बी में है। एसएससी सीपीओएसआई 2020 में आया था। आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।